जी कंगन काहे नहीं लाए? इंदुमती, वो सुनार ने हमको कंगन नहीं दिए। अरे ऐसे कैसे नहीं दिए कंगन? अरे पूरे 50,000 रुपए दिए थे ना सुनार को कंगन के लिए। हाँ लेकिन क्या जीजा जी, यहाँ पर पूरे कंगन की मुंह दिखाई का उत्तराखंड जमाए बैठे हैं। पूरा का पूरा लापतागंज इकट्ठा है, नाश्ता पानी बट रहा है, और आप कहते हैं उस सुनार ने कंगन नहीं दिए। अरे ये तो धोखेबाजी हुई है। तो भाई धोखेबाज तो पिताजी थे। ये बताइए मुकुंदी बाबू कि सुनार ने कंगन दिए क्यों नहीं? हाँ जीजा जी, कंगन क्या तैयार नहीं हुए हैंगे? बोलिए जीजा जी। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। वो कहा है ना कि सुनार ने कहा कि अभी कंगन तैयार नहीं है, यही बात है। अरे सुनार की ऐसी की तैसी, अरे ऐसे कंगन तैयार कैसे नहीं था? उसने कहा कि वो कारीगर बीमार है, इसलिए कुछ दिन और लगेंगे। अरे लेकिन ये सब जो इंतजाम किया है उसका कहा? अरे तुम भी तो कुछ बोलो। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, बोलो। आप बोलते हैं। मुकुंदी बाबू, ये देख रहे हैं? ये समोसा, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये ठंडाई, ये जो ठंडी लगाई है ना, इन सब की तैयारी में 3-4 हजार रुपया खर्चा हुआ है हमारा। उसका क्या कौन देगा? अरे पैसों की तो छोड़ो, पूरे के पूरे लापतागंज के सामने हमरी यानी कि लल्लन जी की इज्जत का लिफाफा फटा, उसका क्या? भाई इज्जत का लिफाफा तो पिताजी का फटता था। तो चुप भी करो, कहाँ बकलोली कर रहा है? अरे दीदी, हम बकलोली नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इंदुमती के सोने के कंगन की जब मुंह दिखाई हुई थी तब तो समय पर सुनार ने कंगन दे दिए थे, तो अब क्या हुआ? हाँ मामा, तुम सही कह रहे हो। हमारी कंगन की मुंह दिखाई पर ही वो कारीगर बीमार पड़ गया। हाँ मामा, ठीक करी है, ये छोटू है, दिमाग से कच्चा है, उसके बातों पे ध्यान मत देना। क्या हुआ बेटा? जरा रुको। का बिंदु, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि हमको शक है कि कौनो कारीगर बीमार नहीं पड़ा है। हाँ, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे जीजाजी झूठ बोल रहे हैं? ये सब हमको नहीं पता है। हाँ, हमको तो सिर्फ इतना पता है कि पूरे लापतागंज के सामने हमारी नाक कटी है। हाँ, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी तो कंगन की मुंह दिखाई हो गई, पर हमारी नहीं। हाँ, हम सब समझ गए हैं। इंदु, क्या समझ रही हो तुम? क्या समझ गई हो तुम? बोलो ना, क्या समझ रही हो तुम? यही कि तुम हमसे जलती हो। बिंदु, कैसी बातें कर रही है? हाँ? बस रहने दो, जो उसके दिल में है ना वो सब उगलने दो। हम तुमसे जलते हैं बिंदु, हम तुमसे जलते हैं। हाँ, जलती हो तुम हमसे, जलती हो तुम। तुमको लगा कि तुम्हारे जैसे कंगन अगर हमने बनकर आ जाएंगे तो तुम्हारे कंगन की चमक कम हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। बिंदु, कौन बात बोलने से पहले 10 बार सोचो फिर बोलो। अरे सोचा ही तो नहीं था, वरना हम तुमको बताते तक नहीं कि हम भी सोने के कंगन बनवा रहे हैं। और जीजा जी को तो पहले से ही पता था कि आज सोने के कंगन मिलने वाले नहीं हैं। ये क्या कह रही हो बिंदुमती? हाँ, सच कह रहे हैं। तभी तो सुबह पेट दर्द का बहाना बनाकर हमसे कह दिया था कि आज हम कंगन लेने नहीं जा पाएंगे। और जब हमने कहा कि हम जाकर के सोने का कंगन ले आते हैं तो तुरंत तबीयत ठीक हो गई। मुकुंदी बाबू, तुम्हारी साजिश है, चाल चली है तुमने। सुन लिए, एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम, हर समय लपलपाए रहते हो। देखो इंदु, तुम शांत रहो। नहीं मौसी, आज इनकी वजह से हमारी बहन और जीजा पूरे लापतागंज के सामने ऐसा बोल रहे कि हम अपनी बहन से जलते हैं। ना बेटा, ना इंदुमती, ना मतलब हमरा कंगन लाने गए थे ना, खाली हाथ वापस आए। अब जब तक इनके कंगन ना ही लौट आते ना, तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं सुरीली, तुमको पता नहीं है, हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। और हमरे दिल की ठेस का क्या? हाँ,
कुछ नहीं। हाँ, अरे हम पूरी रात खुशी के मारे सो नहीं पाए, ये सोचकर कि आज हमको हमारे कंगन मिलेंगे। अम्मा सही कहती थी कि एक गांव में दो बहनों को नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें? हाँ? हम बुलाए थे तुमका? हमने बता दिए थे कि आओ लापतागंज में आके रहो। अरे हम तो लापतागंज में पहले से रहते आ रहे, तुम हो कि अभी आई हो। हाँ, अगर पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो नहीं आते यहाँ पर। हाँ, और याद रखो, आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी कदम नहीं रखेंगे हम। हाँ, नहीं बिंदु दीदी, हम दोनों बहनों को एक साथ ही देखना चाहते हैं। नहीं नहीं एलिजा, अब ऐसा नहीं होगा। रिश्तों की डोर में अब गांठ पड़ चुकी है। तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो जरीली? तुम हाथ मत जोड़ो। इंदु, याद रखना, जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, और मुकुंद जीजा, आपसे तो कभी ये उम्मीद न थी। हाँ बिंदु, विद्या रानी की कसम, हमको हमारे 50,000 रुपए वापस चाहिए। बात अरे हमको ऐसे में चांस भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में। मुखर्जी बाबू, आप अभी सोनार के पास जाइए और उससे कह दीजिए हमें सोने का कंगन नहीं चाहिए, हमको हमारे 50,000 रुपए वापस चाहिए। बस चलो बिंदुमती। आओ ललन जी, आओ ललन जी। देखो मुकुंदी बाबू का आजकल लापतागंज में मीठी चाय भी मीठी नहीं लगती है। भाई, लोगों के बीच में कितनी कड़वाहट आ गई है। हाँ मामा, जो हुआ वो सही नहीं हुआ हैंगे। इंदु दीदी और बिंदु दीदी को बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देखे हमें अच्छा नहीं लगा हैंगे। तो तुम क्या चाहते थे, वो लोमड़ी की तरह लड़े? वैसे अच्छा तो हमें भी नहीं लगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक और बात ठनक रही है। कौन सी बात? भाई, बात ये है कि ये मुकुंदी बाबू जो हैं भी ब्याज पर पैसे लेने की क्या बात कर रहे थे? अरे मामा, वो तो अपने दोस्त के लिए कह रहे थे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे मामा, तुम तिल का ताड़ काहे बना रहे हो? अरे सारी गड़बड़ उस सोनार ने की है, उसने समय पर कंगन जो नहीं दिए। हाँ, वैसे तो कंगन आज नहीं तो कल मिल ही जाते। ना सोनार भाग रहा था, ना सोने के कंगन। लेकिन इस बात पर जीजाजी और इंदु दीदी को जीजाजी की वाइफ के जीजाजी और बिंदु दीदी ने जो कहा वो सही नहीं कहा। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई हम एक बात कहते हैं कि कभी भी किसी भी रिश्तेदार के काम का बयाना नहीं लेना चाहिए। अगर काम बिगड़ गया तो काम का नुकसान तो होता ही है, साथ में संबंधों का भी नुकसान होता है। वैसे नुकसान तो पिताजी किया करते थे। अरे मामा, ये सब छोड़ो, हम तो भगवान से ही मांगेंगे। और आ जाओ तुम लोग भी भगवान से हमारे साथ यहाँ पे खड़े होके, आंख बंद करके, इधर आओ, एक टांग पे खड़े होके ऐसे प्रार्थना करो कि हमारी दोनों दीदी एक हो जाए। आ जाओ, करो प्रार्थना करो। आ जाओ। हाँ, करो करो भाई, आंख बंद करो। हाँ, कर लिया। ए जी, ए जी, हम दफ्तर जा रहे हैं। ए चीकू, जरा यहाँ तो आओ। हाँ अम्मा। अपने पापा से कह दो, आज किसी भी हालत में उस सोनामल की दुकान से सोने के कंगन के पैसे ले आना। हम खुद ही जाके बिंदु को वापस करना चाहते हैं। पापा,
सुन लिया कि हम कहे। जा। आज अगर मुकुंदी बाबू ने हमारे पैसे वापस नहीं ला के दिए ना, तो विद्या रानी की कसम हम उनके घर जाएंगे, उस सुनार का पता लेंगे और उससे अपने पैसे निकलवा के रहेंगे। अरे कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में। तुमको जाना है तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे इंदु के घर पे, क्योंकि हमने कहा था कि हम उसकी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। हाँ, अरे तुम बाहर खड़ी रहना, हम अंदर जा करके मुकुंदी बाबू से पैसे निकलवा के लाएंगे। अरे छोड़ेंगे नहीं उस डाक खाने वाले को। अबे रुक 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 रुक, अरे अरे मुकुंदी भैया रुके तो, रुकिए। अरे भाई ये सब क्या है? क्या हुआ विजय पांडे? अरे ये हम ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ? ये अड़बड़ेशन गड़बड़ेशन क्या है? अड़बड़ेशन गड़बड़ेशन? इनके कहने का मतलब है कि ये सब क्या हो रहा है। पापा कसम, इंदु भाभी और बिंदु भाभी में आपस में न्यूक्लियर वॉर कैसी चल रही है, स्काई तक उसकी फ्लेमें जा रही हैं। विजय पांडे, हमने तुम्हें बताया था ना कि गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया। अरे हम ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अब लल्लन जी ने 50,000 रुपए दिए थे ना। अरे लल्लन जी ने जो हमें 50,000 रुपए दिए थे ना, वो तो सोनामल ने धर लिए, ये कहकर कि वो हमारे कंगन के पैसे हैं, और अब अगर दूसरे कंगन बनवाने हैं तो उसके लिए 50,000 रुपए और लेकर आओ। अब तुम ही बताओ, हम कहां से लेकर आए 50,000 रुपए, और कहां से बनवाए बिंदुमती के लिए कंगन? मुकुंदी भैया, पापा कसम, हम तो डीपली घुस के ये सोच रहे हैं कि इससे पहले कि आ जाए इमोशन की बाढ़ और ट्रेजेडी की बरसात, आप डीपली घुस के बता दीजिए भाभी को बात। अरे नहीं नहीं नहीं, बात वैसी बहुत बिगड़ चुकी है, रायता बहुत फैल चुका है। अगर इंदुमती को कुछ भी बताया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी इंदुमती बहुत दुखी है। तुम दोनों ये बात किसी को मत बताना, समझे? ठीक है। चलो चलते हैं। अबे यार गुड्डू, पापा कसम हम ये सोच रहे हैं गुरु कि अगर हमारे पास 50,000 रुपए होते ना, तो आप भी सुरीली भाभी के लिए सोने के कंगन खरीदते। अबे दें घंटा, सुरीली भाभी के लिए नहीं बे, अबे हम वो 50,000 रुपया मुकुंदी भैया के हाथ में रख देते बे। वाह भैया, एक बात कहें? बोलो। आप जैसा कोई नहीं है, इसीलिए आई लव यू। अबे हम ये देख रहे हैं, जब से दुनिया डूबे गई है साली, तुम आई लव यू हमको बहुत ज्यादा बोलते साले हैं? सुरीली सौतन बन गए हो क्या? अरे मुकुंदी बाबू, आप अभी तक यहीं हैं? जी, क्यों? भूल गए क्या? सुबह जब हम अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे तो आपसे क्या कह के गए थे? मुकुंदी बाबू, ये हैं पोस्ट ऑफिस के 50,000 रुपए, इन्हें आप हेड ऑफिस में जमा करवा दीजिएगा। वो क्या है कि हमारी पत्नी आज मैके से वापस आ रही है ना, तो बस स्टॉप पे उन्हें लेने जाना है, उसके बाद घर छोड़ने जाएंगे, फिर शाम को वापस आ पाएंगे। तो हम चलते हैं, शाम को आएंगे। हाँ, कुछ याद आया? जी जी, याद आया बड़े बाबू। वो कहा ना, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बात दिमाग से निकल गई थी। क्षमा चाहता हूँ बड़े बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तो संभाल के रखे हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रखे हैं। ये देखिए। ये ठीक है, उन्हें संभाल के रखिए जी। तो कल इन्हें, कल तो रविवार है ना जी, तो ऐसा कीजिए कि ये पैसे आप अपने साथ अपने घर ले जाइए, ठीक है? और सोमवार को अपने घर से सीधे हेड ऑफिस में जमा करवा दीजिएगा। जी बड़े, लेकिन भूलिएगा नहीं, याद से। नहीं भूलेंगे। हाँ। अरे पापा आ गए। ठीक हो? चूंकि अपने अम्मा से कहो कि हम नहाने जा रहे हैं, चूल्हे पे चाय चढ़ा दे। अम्मा सुन लिया कि हम कहें। अपने पापा से कह देना, सुन लिए हैं, कान मारू ही नहीं तू से। पापा सुन लिया कि हम कहें।
हाय दैया, ये कहाँ रख गए? हाय दैया, पैसा! ये बात, लगता है सोनामल की दुकान से पैसे वापस ले आए। बहुत अच्छा काम, क्या बात है। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? चाय नहीं बनानी? अरे बेटवा, अब तो इस घर में चाय भी बनेगी और पकवान भी बनेंगे। हम अभी आते हैं। हाँ? हम बता रहे हैं, हाँ, हम अंदर नहीं जाने वाले हैं, तुम जाना। हाँ ठीक है, ठीक। ए ललन जी, कहाँ जा रहे हो? बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हो? हाँ बताते हैं, तुम्हारे घर जा रहे हैं। हमारे घर में कौन लड्डू पेड़े बट रहे का? अरे लड्डू पेड़े तो उस दिन बटे थे लापतागंज के चौराहे पर, जिस दिन जो है ना कंगन के मुंह दिखाई थी, वो भी हमरे लल्लन जी के पैसों से। इसीलिए जा रहे मुकुंदी बाबू के पास उस सोनार का पता लेने, ताकि अपने 50,000 रुपए वापस ला सके। हाँ हम भी जा रहे तुम्हारे घर, तुम्हारे 50,000 रुपए वापस करने। दीदी, बात क्या हैंगी? क्या बात होगी अलीजा? कुछ लोग आए हैं ये गांव में नए नए बसने। वो समझते हैं कि मुकुंदी लाल गुप्ता बेईमान आदमी है, लोगों के पैसे खाते हैं। भाई लोगों के पैसे तो पिताजी खाते थे। अरे तुम चुप रहो मामा, हमेशा लालटेन के जिनकी तरह बीच में मत बोला करो। ये देखो तुम्हारे पूरे 50,000 सोनामल की दुकान से हमने पति परमेश्वर लाए हैं। ये लो, इधर लो, धर लो। और खबरदार, हमरे पति के बारे में कौन उल्टी सीधी बात की, कौन गलत बात की, तो हमसे बुरा कौन ना ही होगा। लाओ लल्लन जी, हम गिनते हैं। चलो बिंदुमती। बताओ मामा, देख के लगता ही नहीं हैंगे कि ये वही बहनें हैंगी और वही जीजाजी की वाइफ के जीजाजी हैंगे। हाँ लेकिन तुम तो वही एलिजा हो, और सुनो, वही एलिजा रहना। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्ति में देवी आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, सभी दुश्मनों का नाश करो प्रभु ईश्वर। पैसे कहाँ चले गए? अरे वो पैसे कहाँ चले गए? अरे एक के बाद एक नई मुसीबत, हम झेल नहीं पाएंगे। अरे मुसीबतों ने तुम्हारा तेल निकाल के रख दिया है। अरे कहाँ चले गए पैसे? कहाँ चले गए पैसे? इंदुमती, इंदुमती, अरे कान में रुई ठोस रखिएगा, सुनाई नहीं दे रहा, हम बुला रहे हैं। इंदुमती। पापा, का अम्मा घर पर नहीं है। पैसे किसी ने चोरी तो नहीं कर लिए? हाय दैया, ए जी। हाँ जी। कहाँ हुआ, झटक कहाँ गए हो? इंदुमती, वो 50,000 रुपए अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहाँ झटक गए। कहीं झटक ना ही गए, वो की सही जगह पहुंच गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हो जी, ये हनुमान चालीसा काहे पढ़ रहे हो? ताकि संकट ना आए। इंदुमती, वो पैसे कहाँ चले गए होंगे? अरे बोल दिए ना, वो की सही जगह पहुंच गए, जिसके थे वो का दे दिए। किसके थे और किसको दे दिए? बिंदु के थे और वो का दे दिए। बिंदुमती को काहे दे दिए? तो हम मौसी को दे देते। कहाँ हो गया तुम? कहाँ? अरे तुम 50,000 सोनामल से लेकर आए थे ना, वो बिंदु और जीजा जी के पैसे थे, उनको लौटा दिए। बहुत खुशी हुई उनके पैसे लौटा दिए तो। बहुत अच्छा काम किए तुम।
इसी बात पे हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनाते हैं, हमारे अच्छे पति। हे भगवान, वो तो सरकारी पैसे थे जो इंदुमती ने बिंदुमती को दे दिए। अब सोमवार को हम हेड ऑफिस में कहाँ जमा कराएंगे? अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं कहाँ होगा।